सत्य के साथ। लोकसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने फ्रंट फुट पर ताबड़तोड़ जीत दर्ज करते हुए एनडीए गठबंधन को क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन यह हुआ क्यों और इसके मायने क्या है? इसके लिए आपको अयोध्या से लेकर हिंदू आस्था के बड़े केंद्र बद्रीनाथ की हार को भी टटोलना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा को बेशक हिंदुओं के समर्थन में सबसे बड़ी पार्टी और हिंदुओं का सबसे बड़ा वोट बैंक हासिल करने वाली सियासी दल माना जाता है। ऐसे में पहले अयोध्या और अब बद्रीनाथ सीट हार जाना भाजपा के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। दरअसल इसके पीछे दल बदल उसी नेता को ही टिकट देना जो बीते लंबे समय से कांग्रेस में रहकर भाजपा को कोसते थे। लिहाजा वोटर भी कहीं ना कहीं गुस्से में थे और दल बदल की इस राजनीति को उन्होंने नकार दिया। अंदर खाने खबर ये थी कि एक बड़े आम नेता और अब उत्तराखंड के लोकसभा सदस्य चुने गए हाई प्रोफाइल सांसद के आश्वासन पर कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी ने भाजपा का दामन थामा था, क्योंकि उन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि अगर वह चुनाव जीतकर विधानसभा आते हैं तो पार्टी उन्हें कैबिनेट में शामिल कर सकती है। लेकिन अब न कांग्रेस छोड़ने का उन्हें इनाम मिला और न ही विधानसभा चुनाव जीत सके। तो क्या ये मान लिया जाए कि पार्टी भले ही भाजपा हो, लोकसभा और विधानसभा भले ही हिंदू बहुमूल्य सीट को, लेकिन जनता अगर दल बदल और अवसरवादी राजनीति को परखने लगी तो ऐसे में नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ेगा। अब बात अगर मंगलौर विधानसभा की करें तो यहाँ पर शुरुआत से ही कांग्रेस को विनिंग जोन में माना जा रहा था, क्योंकि राज्य बनने से अब तक भाजपा ने मंगलौर में कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा तैयार नहीं कर सकी। जो इक्का दुक्का जो मुस्लिम चेहरा भाजपा में ही वह सिर्फ सजावट का सामना बनकर रह गया है। लेकिन अब सोचना होगा भाजपा को कि इस तरह की हार से कहीं न कहीं पार्टी के अंदर के उनके कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी होगा और हौसला भी कमजोर पड़ेगा। देखना होगा कि इन दो करारी हार के बाद उत्तराखंड भाजपा संगठन आने वाले समय में किस तरह से अपने आप को इस हार के डबल अटैक से उबारे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज वायरस। सत्य के साथ।